नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अक्सर चुनावों में देखा जाता है कि चुनावों से ठीक पहले कुछ राजनेता अपने सियासी फायदे के लिए दल बदल लेते हैं। हाल ही में ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र में। अब देखिए, लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन सबसे पहले एक बार फिर से बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। राजनीति महाराष्ट्र की गरमाई है, लेकिन निश्चित तौर पर इसका असर लोकसभा चुनावों में भी होगा। आप जानते ही हैं, अपने चाचा शरद पवार को धोखा देकर कह लीजिए, बगावत करके कह लीजिए, अजीत पवार बीजेपी के खेमे में आ गए हैं और जो शिंदे गुट है उसके साथ वो आकर खड़े हो गए हैं और इसी के साथ डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर तमाम विरोधी दल एक्टिव हो गए हैं और वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है। कुछ विरोधी दलों का कहना है कि एक वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी एनसीपी को घोटाले की पार्टी बता रहे थे और अब ये वक्त है जब उन्हीं के साथ गठजोड़ की राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये आपको आगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है। तो सुना आपने किस तरह से नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को घोटाले की पार्टी बताया था। बस इसी को लेकर विरोधी दलों को दिक्कत है। सोचिए, महाराष्ट्र की सियासत में गठजोड़ हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और जो विरोधी दल हैं वो इसे मुद्दा बना रही हैं। उनका ये कहना है कि जिस पार्टी को कल तक आप घोटाले की पार्टी बता रहे थे, जिसके नेताओं पर बड़े बड़े खुलासे होने वाले थे, अब वो सही हो गए हैं, तभी तो शायद उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। इस तरह से सवाल उठ रहे हैं बीजेपी पर, सवाल उठ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, लेकिन इन सबसे इतर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसे तमाम लोगों को करारा जवाब दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने नरेंद्र मोदी को बाकायदा टैग किया और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। सुधांशु त्रिवेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, विपक्ष के नेताओं का आजकल एक विचित्र चरित्र देखने को मिलता है। वो सरेआम टीवी पर आकर कहते हैं कि उनके नेता भ्रष्ट थे और उनके नेता नैतिक रूप से कमजोर और डरे हुए थे, इसीलिए वो पार्टी छोड़कर चले गए। अर्थात राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर बैठकर चिल्लाकर अपनी पार्टी, सरकार और अपने ही नेताओं को भ्रष्ट होने का सर्टिफिकेट देते हैं, पर अपने ही नेताओं को नैतिक रूप से कमजोर और डरे होने का सर्टिफिकेट देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे लोगों पर हिंदू आतंकवाद के कितने झूठे आरोप लगाए गए, कितने लोग डरे? गुजरात में हमारे विधायकों, मंत्रियों, नेताओं को कितने झूठे केसों में फंसाया, कितने लोग डरे? आपातकाल के समय जब कोर्ट में जाने के रास्ते बंद थे, क्या क्या जुल्म किए गए, शारीरिक यातनाएं दी गई, कितने लोग हमारे छोड़कर चले गए? वास्तविकता में ये इन दलों के नेताओं की अपने कार्यकर्ताओं व विधायकों की अनदेखी व तिरस्कार का अंदरूनी मामला है। इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति वैमनस्य में विपक्ष के लोग अपनी पार्टी, अपनी सरकार व नेताओं को भ्रष्टाचारी भी साबित करते हैं, नैतिक दृष्टि से कमजोर भी साबित करते हैं। अपने मुंह से अपनी बेइज्जती ऐलानिया करने का ये अनूठा उदाहरण है। तो देखा आपने किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने उन तमाम विरोधी दलों को ये कड़ी चेतावनी दी है, उनकी पोल खोली है कि जिस तरह से टीवी पर बैठकर आप इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, अपने ही नेताओं के खिलाफ ऊल जलूल बयान दे रही हैं, ये दरअसल आपकी अंदरूनी कलह को दिखाता है। ये उन तमाम विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो पिछले काफी वक्त से नरेंद्र मोदी को घेर रही है। बहरहाल, अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या राय रखते हैं? पहले आपने नरेंद्र मोदी का बयान भी सुना, उसके बाद जिस तरह से अजीत पवार अपनी पार्टी के साथ बागी होकर, अपने खास लोगों के साथ बागी होकर दूसरे खेमे में आ गए, वो भी आपने देखा। और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी का पक्ष लेते हुए विरोधियों को हड़काया, ये भी आपने देखा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब आप क्या सोच रखते हैं? आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।